पिछले एपिसोड में आपने देखा बनी अपनी गैंग लेकर क्रिमिनल्स के अड्डे पर पहुंच जाता है, पर वहां पे कोई भी क्रिमिनल नहीं दिखता। सारे क्रिमिनल्स छुप गए होते हैं। धीरे धीरे करके क्रिमिनल्स बन्नी के आदमियों को मार देते हैं। आखिर में रेड क्रिमिनल और ब्लड बनी का आमना सामना होता है। तभी आडम दोनों बनी को खत्म कर देता है। फिर क्रिमिनल्स को बोलता है कि हिप हॉप के आने से पहले तुम कहीं दूर चले जाओ, और उसके बाद हिप हॉप को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने बनी को खत्म कर दिया है। ये जान के हिप हॉप खुश होता है। दूसरी तरफ ब्लड बनी तो सिर्फ प्यादा था। पता चलता है कि ब्लड बनी के ऊपर भी उसका कोई बॉस है जो कि लाल हिप हॉप है। वो आडम को बन्नी का सारा माल और पैसा लेके अपने अड्डे पे बुलाता है और आडम को भी बोलता है तू अब से हमारी गैंग में है। बाकी यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी से लाइक कर दो, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लो। अब आगे। अबे एक बात बता, हम गाड़ी से भी तो जा सकते थे, ये बस लेके जाने का रीजन है बे? हाँ देख, अपने पास सारी एंटिक कार सी है, तो वो लेके अगर जाते तो सबकी नज़र हम पे पड़ती। सरकार ने बोला है किसी की नज़र ना पड़े। वैसे तुम शहर से जल्दी से बाहर निकल जाओ, इसलिए मैंने बस चूज की। इस पे ऐसे तैसे की नज़र नहीं पड़ती। कोई अगर ऐसा देखने वाला हो तभी पहचानेगा कि बस के अंदर तो क्रिमिनल्स है। तो अब तूने क्या सोचा है क्रिमिनल? ऐसे बच के तो अपन कहाँ जाएंगे? मैंने सोच के रखा है, हम जाएंगे हमारे पुराने गांव, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। वहाँ हिप हॉप और कोई पुलिस वाला सोच भी नहीं सकता कि हम वहाँ छुपे होंगे। क्रिमिनल तुझे पक्का मालूम तो है ना ये सेफ है? अगर हिप हॉप को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। वो साला हमको डाल देगा अंदर, शायद एनकाउंटर कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। हिप हॉप को अगर मालूम ही होता कि हमारी यहाँ गैंग है तो अब तक तो हम हवालात की हवा खा रहे होते। तू बस मेरे पे यकीन रख। क्या हुआ था वहाँ पे आडम? मुझे सब बताओ, और वो कौन था मैं जानना चाहता हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे हिप हॉप, वो भी एक हिप हॉप था, पर थोड़ा सा अलग। उसकी आंखें भी लाल थी और लोग उसे लाल हिप हॉप कहते हैं। गोल्डन हिप हॉप सुना था, ये लाल हिप हॉप तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और मैंने तो ऐसा नाम भी आज तक नहीं सुना। तो कौन है वो? बात ऐसी है कि बनी गैंग उसके अंडर ही काम करती थी। उसका 10% हिस्सा बनी गैंग संभालती थी और कुछ नहीं। मैंने उनको मार दिया, इसीलिए मुझे सारा पैसा और माल लेकर बुलाया था। तो अब क्या उसने तुम पे भरोसा किया या नहीं? तुम्हें काम पे रखा या नहीं? ऐसा ठीक से बता नहीं सकते, पर उसने बोला है अगर तुम्हारा कोई भी काम होगा तो तुम्हें बुलाया जाएगा, बस। और मुझे इतना पता है वो बहुत ताकतवर इंसान है। ठीक है, तो एक काम करो, मैं इसकी हिस्ट्री निकलवाता हूँ कि ये आखिर लाल हिप हॉप है कौन। डीजीपी साहब से भी बात करता हूँ। तब तक के लिए अगर उसका कॉल आए तो उसके काम को मना मत करना, हमें उसका भरोसा जीतना है। वो तो हो जाएगा। अगर उसका कॉल आया किसी भी काम के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, और मैं उसे ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं बहुत काम का और वफादार बंदा हूँ। इस बार आडम हमारे हाथ में बहुत बड़ी मछली लगी है, हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना ही होगा, और वो सब तुम पे है, समझ गए? ठीक है हिप हॉप, अब मैं चलता हूँ। और एक बात याद रखना, अगर मेरी जान पर बनाई तो मैं उसे कैसे भी करके खत्म कर दूंगा। मैं प्रोटोकॉल की राह नहीं देखूंगा, समझ गए? अरे पॉप बताओ हमारा काम कहाँ तक पहुँचा से? डीजीपी साहब, हमें एक नई बात मालूम पड़ी है। ये बनी गैंग तो किसी लाल हिप हॉप के अंडर काम करती थी, और लाल हिप हॉप उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्या आपने इसका नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना था। अरे ना भाई, यो नाम तो मैंने भी कभी ना सुना। काफी गुंडे मशहूर से यहाँ पे, पर लाल हिप हॉप, इसका तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी ना से। वही तो बात है, मुझे भी ये बात चौंकाने वाली लगी कि इतना ताकतवर शख्स आखिरकार पुलिस के हाथों अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, और इसका कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? रे कोई ना भाई, आडम से ना वो संभाल लेगो। तूने पहले भी तो उससे किसी को भी मरवाया से, इसको भी हम उससे ही खत्म करवाएंगे। हाँ, फिलहाल तो मैंने उसे बोला है कि तुम्हें उसका भरोसा जीत के उसकी गैंग में घुसना है। फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगा उसे, पूरा प्लान बना के। ठीक से भाई, तुम अपना काम करो, और कोई जरूरत पड़े तो मन्ने तुरंत बता देना, मैं सब कुछ ही तुम्हें दिलवा दूंगा।
देख, अगर तूने काम को मना किया तो भाई बुरा मान जाएंगे, ठीक है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं भाई के किसी भी काम को मना नहीं करूँगा। भाई आपने बुलाया था ना, ये आदम आ गया है। आदम, तुम आ गए। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें आगे भी कहीं अच्छे काम मिलेंगे। हाँ जी भाई, आप बताइए, मैं आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आप बस इशारा कीजिए। एक आदमी जो कि हमारे लिए ही काम किया करता था, बैंक के फ्रॉड वगैरह, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह, सारा कुछ उसी का जिम्मा था। उसका नाम है आलोक। वो शहर के बाहर रहता है, एक गेम जोन चलाता है फिलहाल। अच्छा, तो उस आलोक को ढूंढ के आपके पास ले आना है? अरे हो जाएगा भाई। नहीं आदम, उसे खत्म कर देना है, उसे जान से मार देना है, क्योंकि हमसे गद्दारी करने वालों की यही तो सजा होती है। इसने अभी तक मक्खी भी नहीं मारी लगती है भाई, इससे ना हो पाएगा, किसी दूसरे को काम दे देता है। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं कर लूँगा, आप बस बताइए वो कहाँ रहता है। तुम्हारे फोन में सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी, तुम अभी जाओ, क्योंकि वो जहाँ रहता है वो यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है। और हाँ, याद रहे, मारने के बाद उसकी तस्वीर खींच के लाना, ताकि हमें पता चले कि वो मर गया है। ठीक है भाई, सारा काम हो जाएगा, चलता हूँ। भाई, इस नौ सीखिए को काहे काम दे रही हो? हमारे पास अच्छे अच्छे शूटर पड़े हैं। पता नहीं क्यों ये मुझे जाना पहचाना सा लगता है। और एक काम करो, इसकी कुंडली निकलवाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन से अब तक ये क्या क्या करता था। इस साले ने तो मुझे सीधा किसी को मारने का ही काम दे दिया। मैं ऐसे किसी को भी कैसे मार दूँ? पता नहीं अब क्या करूँ। अब 1 घंटे में मैं क्या ही सोच लूँगा। इससे अच्छा हिप हॉप को बता के एक काम करता हूँ कि ये सब मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं सीधा उस लाल हिप हॉप को ही ख़त्म कर देता हूँ। पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे पहुँच ही गया हूँ तो एक बारी आलोक से बात करके देखता हूँ, शायद वो मेरी बात मानने को राज़ी हो जाए। एक प्लान है बढ़िया मेरे पास, जिससे कि मैं हिप हॉप का भरोसा भी जीत लूँगा और आलोक भी बच जाएगा। इतनी बड़ी और आलीशान जगह बनाई है, लगता है आलोक भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अंदर जाके देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। क्या रे बाबा, ये कौन है जो यहाँ पे ऐसे ही चला आ रहा है? पूछना पड़ेगा इसको। तो यहाँ हो तुम? मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। मुझे लाल हिप हॉप ने भेजा है तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि मैं उसका कुछ काम ख़त्म कर दूँ यहाँ पे। लगता है तब तो तू यहाँ गलत आ गया रे। साला आ गया ना लाल हिप हॉप अपनी औकात पे, उसके लिए करोड़ों रुपए का गफला कर दिया। थोड़े से पैसे क्या रख लिए, मेरे कोई ख़त्म करवाने चला है। देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, पर मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ। उसने मुझे भेजा तो है तुम्हें यहाँ पे मारने, पर मैं मारूंगा नहीं। क्या रे बाबा, तेरे को मैं पागल दिखता है? तेरे को ख़त्म करने के बाद ही अपन यहाँ से जिंदा निकल पाएगा। ऐसा नहीं है, मैं भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ, मेरी भी कुछ मुसीबतें हैं, समझा करो। मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा नहीं, एक बारी मेरी बात समझने की कोशिश करो और बंदूक नीचे रख दो। तेरी बात का यकीन मेरे को कैसे आएगा रे बाबा कि तू मुझे यहाँ मारने नहीं आया? हाँ, तुम यहाँ से सही सलामत जाओगे और थोड़े टाइम बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि लाल हिप हॉप को किसी ने मार दिया है, तब तो तुम यकीन करोगे। ठीक है, बता ये सब तू कैसे करेगा? और तू मुझे यहाँ पे मारना क्यों नहीं चाहता? उसने तो तुझे भेजा है ना। बात यह है कि मैं यहाँ किसी मकसद से हूँ और मैं उसका काम नहीं करना चाहता। मुझे बस उसे यकीन दिलाना होगा कि मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया है, ताकि मैं उसकी गैंग में घुस पाऊँ। एक बात बता रे बाबा, तू उसको ऐसा यकीन कैसे दिलाएगा? तू जो बोले वो मैं करने को तैयार हूँ, बता। बस ज़मीन पे लेट जाओ, थोड़ा सा नकली खून डाल देता हूँ तुम्हारे ऊपर, ताकि ये लगे कि मैंने तुम्हें मार दिया है। एक फ़ोटो ले लूँगा और फिर तुम यहाँ से कहीं और चले जाना, उसे दिखना मत बस, जब तक कि मैं उसे ख़त्म ना कर दूँ। मेरे पास कितने बड़े बड़े काम है और डीजीपी साहब मुझे छोटे मोटे गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। अब इसके लिए मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कराया है क्या? छोटे मोटे गुंडे को पकड़ लूँ मैं? 1 मिनट, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दिखता तो हूबहू वैसा ही है, मुझे इससे बात करनी होगी। क्या रे, मुझे पहचाना?
मेरी शक्ल तो अच्छे से याद ही होगी तुझे। अरे नहीं भैया, कौन हो आप? हम तो आपको नहीं जानते। रुक जा, वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी होगी, ग्रीन क्रिमिनल। अरे आप जो सोच रही है वो इंसान नहीं है हम साहब, हम अलग है। एक बात बता, क्या तू आदम डाकू को जानता है? अरे नहीं, हम सरकार को नहीं जानते और हम तो उनसे मिले भी नहीं। मैंने तो डाकू का पूछा था, पर तुम तो सरकार कहकर बुला रहे हो, मतलब तुम वही हो। अरे बाप रे, इसे पता चल गया। सबको बताना होगा कि हिप हॉप पहुंच चुका है। ये तो जैकपॉट हो गया। आया था गांव में ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करने और हाथ में क्रिमिनल लग गया। इससे पहले कि दूसरे भाई पकड़े जाए, मुझे इसे कहीं और लेकर जाना होगा। रुक जा ग्रीन क्रिमिनल, एक मिनट, ये क्या? ये तो हिप हॉप है। आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? हमारा इसको किसने बताया? किसी को नहीं पता था, और वो तो ग्रीन क्रिमिनल के पीछे जा रहा है। मुझे इनका पीछा करना होगा। अगर पता होता इस साला यहाँ से निकलने वाला है तो हम घर से बाहर ही ना निकलते। का मुसीबत पीछे पड़ गई है। ग्रीन क्रिमिनल, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे तुझ पे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। रुक जा। भूल जा हिप हॉप, हम तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाले, समझ गए? बोला था ना रुक जा। अब तुझे बेहोश करके ही यहाँ से ले जाना होगा। अब पता चलेगा कि आखिर इसकी पूरी गैंग यहाँ पे क्या कर रही है। ये क्या? ये तो वही गाड़ी है जो ग्रीन क्रिमिनल लेके भागा था, पर यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल नहीं है। इसका मतलब हिप हॉप आखिरकार उसे पकड़ के ले ही गया। ये हिप हॉप ने बिल्कुल भी आशा नहीं किया। उसे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे जल्दी से ये बात सरकार को बतानी होगी कि हिप हॉप ग्रीन क्रिमिनल को पकड़ के ले गया है।